आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 11वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आपको इस ऐप पे जाना होगा, जहां जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के सारे चैप्टर वीडियो और पोस्ट फॉर्मेट में पा पाएंगे। इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लेना होगा, चाहे आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप बताइएगा कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। पहला है कि भाई बहन में कौन सा समास है। देखिए, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, सुख दुख, जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाए जो कि एक हाइफन से जुड़े हो तो यहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व। इसके और सारे उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं। माता पिता, सुख दुख, अमीर गरीब, दिन रात, ये सारे जो उदाहरण है ना, ये पूछे जाते हैं। अगला है कि गर्व शून्य, इस शब्द में समास कौन सा होगा। गर्व शून्य। देखिए, कर्म तत्पुरुष तो है, इतना तो बिल्कुल है कि तत्पुरुष है, लेकिन कर्म नहीं होगा। ये होगा क्या, करण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। अव्ययी भाव समास वो होते हैं जिनके आगे अनु, या, यथा, यावत, ये सारे शब्द मिलते हैं। ये होगा इसमें से भरपेट, भरपेट। अगला है कि रसगुल्ला में कौन सा समास है। रसगुल्ला में रसों का वो होता है एक, उसको हम रसगुल्ला बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं का आ रहा है, रसों का, यानी कि जब का, के, की, में, पे पर कुछ भी रहे तो ये हमेशा होता है तत्पुरुष। देखिए, बहुब्रीहि में क्या होता है, दो शब्द होते हैं और दोनों मिलकर के किसी तीसरे की तरफ डिनोट करते हैं। जैसे कि दशानन, 10 सिरों वाला। तो अगर कोई कहेगा कि दशानन, तो दशानन से सबको पता चल गया कि ये रावण की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आभास हो वहाँ पे बहुब्रीहि होता है। जैसे लंबोदर, कोई कह रहा है कि लंबोदर, यानी कि लंबोदर कहने का मतलब कि हम समझ गए कि वो भगवान गणेश की बात कर रहा है। तो इस तरह जब तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चले तो बहुब्रीहि होता है। अव्ययी भाव में आगे अनु, या, यथा, यावत, भर, ये सारे शब्द आते हैं। और द्विगु में क्या होता है कि आगे नंबर आ जाता है। जैसे कि त्रिनेत्र, चौराहा, जो आगे आप देख रहे हैं ना, ये नंबर कोई ना कोई आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये द्विगु होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है। देखिए, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे समास और संधि दोनों होता है, तो अगर आप उन्हें तोड़ पाए तो बता देंगे। बताइए कमेंट करके। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा। यज्ञशाला नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल और केवल समास है, यज्ञ का शाला, तो यहाँ पे संधि नहीं है। स्वधर्म, अपना धर्म, यहाँ पर भी नहीं है। जलोष्मा, तो जल की उष्मा, यानी कि यहाँ पे समास हो गया। और जल धन उष्मा, ये हो गया आपका संधि। तो जलोष्मा ही ऐसा शब्द है जहाँ पे संधि और समास दोनों है। अगला है कि तत्पुरुष समास इनमें से कौन है। देखिए, तत्पुरुष में क्या होता है कि जो विभक्ति आप पढ़ते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाता है। तो बताइए कि इनमें से किसमें तत्पुरुष समास है। देखिए, ये है शताब्दी, मतलब 100 वर्षों का, तो यहाँ पे दीर्घु हो जाएगा। चौमासा, यहाँ पे चौ लगा है, यानी कि ये भी दीर्घु हो जाएगा। यहाँ पे ये बीच में हाइफन है, यानी कि ये द्वंद्व हो जाएगा। और पद प्राप्त, यानी कि पद को प्राप्त। ठीक है, यही होगा तत्पुरुष, क्योंकि इसमें को वाली विभक्ति लगी है। अगला है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है इसमें से। गुण संधि में होता क्या है, पहले तो आप ये जानिए, तब आप बता पाएंगे
क्योंकि संधि और समास के लिए विच्छेद आना जरूरी है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि, महर्षि, पावक, ये अयादि है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये पहला वाला ही ऑप्शन गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ है और ई है। ठीक है। अगला है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। हरिश्चंद्र है, दिनेश चंद्र है, तो ये हो जाता है विसर्ग, यानी कि हरीश, ये लिखा जाता है हरीश चंद्र, यानी कि यहाँ विसर्ग आ गया है और यही आपका उत्तर होगा, क्योंकि यही एक शब्द है हरिश्चंद्र का जो कि सही लिखा गया है। अगला है कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। जैसे अधिकरण विभक्ति भी होती है, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है। देखिए, किसी भी तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, और अधिकरण में भी यही होगा। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, द्वंद्व में। अगला है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन है। व्यंजन संधि बताइए, 2 सेकंड आपको मिलेगा। परमाशोध, दुरुपयोग और तपोवन, ये तीनों स्वर संधियां हैं। अगर कोई व्यंजन संधि है तो यह है उद्दत। देखिए, अगर आपको हिंदी ग्रामर के किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो आप एप्लीकेशन पे जाके हिंदी ग्रामर का कोई भी चैप्टर वीडियो के रूप में या फिर पोस्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। पोस्ट में आपको जैसे आप बुक में पढ़ते हैं उसी तरह पोस्ट के रूप में वहाँ पे मिल जाएगा आपको सारे चैप्टर, और वीडियो में भी आपको सारे चैप्टर अलग अलग और कंबाइंड वीडियो भी मिलती है। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई एक यहाँ पे कौन सा समास है ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे क्या है, सत मतलब कि 7 आ गया नंबर, और जहां पर भी नंबर आता है क्या हो जाता है, द्विगु। जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है। ये क्वेश्चन रस से है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये होता है विभत्स का। देखिए, यहाँ पे जो 2 सेकंड मिल रहा है, आप कोशिश करिए कि इसमें अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। तो अगला क्वेश्चन है कि हाथों हाथ, इस शब्द में बताइए कि समास कौन सा है। हाथों हाथ, अगर आपको इसका विच्छेद पता होगा तो जल्दी बता पाएंगे। आपके पास 2 सेकंड होगा। हाथों हाथ का मतलब ये होता है कि हाथ ही हाथ में। चलिए, ये इसका अर्थ हमने बता दिया। क्या होता है कि अगर कोई लेटर हो तो ये कहा जाता है कि आप उन्हें हाथों हाथ दे दीजिएगा, मतलब हाथ से हाथ में। ठीक है, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। कई लोगों को इसमें द्वंद्व लगेगा, लेकिन अगर द्वंद्व तब होता जब ये हाथ और हाथ रहता तथा इनके बीच में एक हाइफन होता, तो द्वंद्व नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है। अगला है कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति मतलब कौन सा समास है, कहने का यही मतलब है। तो देखिए, इसमें संबंध की बात है, वाचस्पति, तो ये होगा संबंध तत्पुरुष। अगला है कि मत्तक्य का संधि विच्छेद क्या होगा। मत्तक्य का संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन संधि से है और अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है पहले मत, और देखिए अगर मत की बात देखें, क्योंकि ये स्वर संधि है, स्वर संधि, तो यहाँ पे मत बस एक ही ऑप्शन है, और यही इसके लिए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, मत धन ऐक्य। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद अगर कोई स्वर आए तो ये क्रमशः इन दोनों को मिला के य, इन दोनों को मिला के व, इनको मिला के रे, और इसको ल में बदल जाता है। ये एक नियम है। अब आपको बताना है कि ये नियम किस संधि में लागू होता है। देखिए, वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस तरह के, लेकिन अगर आपको परिभाषा पता होगा तभी आप बता पाएंगे। गुण में ऐसा नहीं होता है, गुण में अ या फिर आ के बाद बात आती है। अगर इसको आप देखेंगे तो यह है यण संधि। अगला है कि शताब्दी में समास कौन सा है। शताब्दी, बस आप यहाँ देखिए, शताब्दी मतलब कि 100, और जहाँ पर नंबर आ गया हमेशा क्या होता है, दीर्घ समास। बस जहाँ पे चौराहा, त्रिनेत्र, पंचवटी, शिष्टवर्म, कुछ भी जहाँ नंबर दिख जाए वहाँ पे दीर्घ होगा। कभी कभी जब बहुब्रीही वाला ऑप्शन मिलेगा तो दिक्कत हो सकती है आपको। अगला है कि यदि अ या फिर आ के बाद ई बड़ी ई आए तो बड़ी ई, तो बड़ी ई का ए, उ या फिर उ आए तो ओ, री आए तो और हो जाता है। ये एक संधि का उदाहरण है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस संधि में होता है। आपके विकल्प यहाँ पे है, 2 सेकंड के अंदर उत्तर बताएं अपना। और या फिर आ के बाद, और ऐसा बस एक ही जगह होता है, ये होता है गुण स्वर संधि में। हमने संधि को बहुत अच्छे से कवर किया है वीडियो में, आप देखना चाहें तो इसको अलग अलग, या फिर 1 घंटे की एक अलग वीडियो होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अगला है कि ओ, ए, आए, ओ, औ, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय का आय, ओ का अव, औ का आओ हो जाता है। आपको बताना है कि ये किस संधि में होता है। चलिए आपको हिंट दे दें, ये स्वर संधि का 5वां भाग माना जाता है, क्योंकि स्वर संधि में आपको पहले दीर्घ पढ़ाया जाता है, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण, और अंतिम में क्या पढ़ाया जाता है, अयादि। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो यह है कि बद्ध्वागमन, इसका संधि विच्छेद बताइए। बद्ध्वागमन, संधियों या फिर समास, इन चैप्टरों में आपको विच्छेद आना जरूरी है। अगर विच्छेद आ रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बद्ध्वागमन, ये इसका मतलब क्या होता है, जब बधू आती है तो इसको कहते हैं बद्ध्वागमन। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है बधू और आगमन। बधू 2 है, देखिएगा ये भी बधू है, लेकिन इसमें जो मात्रा है ये छोटा ऊ वाला है, ये नहीं होगा। अगला है कि वागीश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसका लेवल कहीं से भी लो होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ये है वाक धन ईस, वागीश। ठीक है। अगला है कि हिमालय का संधि विच्छेद बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय आसान भी है, क्योंकि स्वर संधि में पहले नंबर की यह संधि है, और पहले नंबर पे कौन आता है, दीर्घ स्वर संधि। हिम धनालय, विद्याधनर्थी, तो इसी में से है ये, विद्याधनालय, विद्यालय। पद धन छेद, इस विग्रह को अगर आप एक साथ करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। आसान इसलिए क्योंकि इसको छोड़कर, जो सही वाला है उसको छोड़ करके बाकी जो उत्तर दिए गए हैं वो गलत हैं, देखने में ही गलत लग रहा है। सही उत्तर होगा पद छेद। आगे बढ़ते हैं तो यह है वाक्मय, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कौन सा इसमें से शब्द बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं कर सकते आप। देखिए, अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें, और अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें, ताकि वीडियो के लास्ट में आपको ये पता चले कि आपका रिजल्ट क्या है, आपको कितनी तैयारी करनी है। सभी लोग कमेंट करेंगे तो आपको उनके हिसाब से अपना रिजल्ट पता चलेगा कि औरों की अपेक्षा हम कहाँ पे हैं। या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, वहाँ जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। वाक्मय होता है वांग्मय। देखिए, देख लीजिए कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है, संयोग, ये विच्छेद करिए, ये होता है समधन योग। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।